600 से 6000 रुपए तक कीमत चली गई है इस 5 रुपए के सिक्के की पिछले 5 सालों में। जी हां, इतना बड़ा उछाल आया है इस सिक्के के प्राइस में। तो ये 5 रुपए का सिक्का रिसेंटली मैंने अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड किया है, एकदम जेम यूएनसी कंडीशन में। बहुत ही कम मिंटेज के ये सिक्के जारी हुए हैं और यूएनसी कंडीशन में तो ये सिक्के मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आज की डेट में। तो आज मैं आपको इस सिक्के को एक्चुअल में दिखाने वाला हूं और इसकी सभी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, ये है वो रेयर कैटेगरी का 5 रुपए का सिक्का जिसे रिसेंटली मैंने अपनी कॉइन कलेक्शन में एकदम जेम यूएनसी कंडीशन में ऐड किया है। तो इस सिक्के को आज मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूं, इसकी सभी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं और कितने प्राइस में ये सिक्का मैंने खरीदा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए इसे एकदम प्यार से निकालते हैं इसकी स्लीव से। तो व्यूअर्स, ये है ईयर 2007 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया 5 रुपए का यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम का एक डेफिनेटिव कॉइन। आप सभी इस सिक्के को अच्छे से देख सकते हैं कि इस सिक्के की कंडीशन कितनी अच्छी है। एकदम यूएनसी कंडीशन का ये सिक्का है और ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और पिछले कुछ टाइम से ये सिक्का और ज्यादा रेयर हो गया है, इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। ये है सिक्के का ओवर साइड जो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। टॉप सेगमेंट में आपको नजर आते हैं हिंदी इंग्लिश लेजेंड्स भारत इंडिया, सेंटर में आपको नजर आता है अशोक स्तंभ जिसके नीचे सत्यमेव जयते और राइट में आपको नजर आता है डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5। बॉटम में आपको नजर आता है ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 2007 जिसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, यानी कि ये सिक्का कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का है। यहाँ पे इस बात का ध्यान दें कि ये सिक्के किसी भी और मिंट से जारी नहीं किए गए थे, यानी कि ये सिक्के हमें देखने को मिलते हैं केवल कोलकाता मिंट से। रिवर्स साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नजर आता है आपको क्रॉस डिजाइन। क्रॉस डिजाइन के चारों कोनों में आपको नजर आते हैं सिंगल डॉट्स। लेफ्ट में नजर आता है हिंदी लेजेंड 5 रुपए और टॉप में इंग्लिश लेजेंड 5 रुपीज। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रॉस डिजाइन वाले ऐसे 5 रुपए के सिक्के हमें केवल ईयर 2007 में ही देखने को मिले हैं, यानी कि ये सिक्के किसी और ईयर में नहीं जारी किए गए। हालांकि इससे पहले 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हमें और वर्षों में भी देखने को मिले, जैसे कि 1 रुपए के सिक्के 2004 से देखने को मिले, 2 रुपए के सिक्के हमें 2007 तक देखने को मिले, 10 रुपए के सिक्के भी 2007 तक देखने को मिले हैं, लेकिन 5 रुपए के सिक्के केवल 2007 में ही नजर आए हैं। अब 2007 में किसी कंट्रोवर्सी की वजह से इसमें ये जो क्रॉस साइन है उसे कंट्रोवर्शियल माना गया, तो ऐसे सिक्कों को उस टाइम बंद कर दिया गया 2007 में और 2007 में ये सिक्के जारी हुए थे। इस वजह से बहुत ही कम ऐसे 5 रुपए के सिक्के हमें देखने को मिले और ये सिक्के रेयर हो गए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 5 रुपए के सिक्कों का मिंटेज काउंट बहुत ही कम है और ये है केवल 40,000 के करीब। जी हाँ, इतना लो है इन सिक्कों का मिंटेज। जहां कॉमन सिक्के सर्कुलेशन के लिए लाखों और करोड़ों में छपते हैं, उसके मुकाबले ये सिक्के केवल 40,000 ही छपे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिक्के कितनी कम क्वांटिटी में हैं, इसलिए ये ज्यादा रेयर हैं। और जो इन सिक्कों में हमें क्रॉस डिजाइन देखने को मिलता है वो सिंगल क्रॉस होता है। 2 रुपए और 10 रुपए के क्रॉस सिक्कों में आपको डबल क्रॉस नजर आता है और 1 रुपए के ऐसे सिक्कों में सिंगल क्रॉस ही नजर आता है। तो ये ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ऑड सिक्कों में सिंगल क्रॉस और इवन सिक्कों में डबल क्रॉस। थोड़ी सी फिजिकल स्पेसिफिकेशन समझने इस सिक्के की, तो इस सिक्के का शेप सर्कुलर होता है। मेटल कॉम्पोजिशन इस सिक्के का होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये सिक्का मैग्नेटिक इन नेचर होता है, यानी कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। आप देख सकते हैं मैग्नेट से एकदम अट्रैक्ट हो रहा है। यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, तो मैं इसे एज से ही चेक करके आपको दिखा रहा हूं। और मेटल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टील मेटल में जारी किया जाने वाला ये पहला 5 रुपए का डेफिनेटिव सिक्का है, यानी कि इससे पहले तक जो 5 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के जारी होते थे वो नजर आते थे कॉपर निकल मेटल में। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट 6 ग्राम होता है। तो अब देखते हैं कि इस सिक्के का वेट कितना है। ये सिक्का अपने स्टैंडर्ड वेट से थोड़ा सा ज्यादा है, अच्छी बात है, सिक्कों को और ज्यादा स्पेशल बनाता है, लेकिन स्टैंडर्ड वेट 6 ग्राम होता है। स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों का स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 23 mm।
एज की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों में नजर आता है सिक्योरिटी एज। आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपको एज में बीच में जो ग्रूव है उसमें डिजाइन देखने को मिलेगा, डॉट्स नजर आएंगे, एंगल में लाइंस नजर आएंगी, तो इसे हम सिक्योरिटी एज कहते हैं। रिम अगर आप देखेंगे तो प्लेन रेज रिम है। तो अब बात करते हैं इस सिक्के की रेयरिटी की, प्राइस की, और ये सिक्का पिछले कुछ सालों में कितना इंक्रीज हुआ है प्राइस में, ये सभी चीजें हम जान लेते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे पास ये जो सिक्का है ये एकदम यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इन सिक्कों का लो मिंटेज काउंट है, 40,000 के करीब ये मिंट हुए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में कितने कम सिक्के बचे होंगे। तो इसलिए यूएनसी कंडीशन के सिक्कों का प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। तो प्राइस की बात हम कर ही रहे हैं, तो फाइन कंडीशन में ये सिक्का आज की डेट में 2 से 2,500 रुपए के करीब जा रहा है। यानी कि अगर इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में आपको ऐड करना है फाइन कंडीशन में ही, तो 2 से 2,500 रुपए देने होंगे। वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के के लिए आपको 3 से 4,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, और यूएनसी कंडीशन में यानी कि इस कंडीशन में ये सिक्का आज की डेट में 5 से 6,000 रुपए तक जा रहा है। जी हाँ, इतना कॉस्टली हो गया है ये एक 5 रुपए का सिक्का। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा पिछले 3-4 सालों में ये जो सिक्का है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2018-19 की अगर हम बात करें तो ये सिक्का उस टाइम यूएनसी कंडीशन में 1,000 रुपए मैक्सिमम कीमत रखता था, लेकिन आज की डेट में आप देख ही रहे हैं इसके प्राइस ने लगभग 300 से 400% उछाल ले लिया है। तो मेरे हिसाब से ये सिक्का फ्यूचर पॉइंट से बहुत ही अच्छा सिक्का है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको जरूर इस सिक्के को अच्छे ग्रेड में अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। तो आप में से जिन जिन लोगों के पास ये सिक्का है, यूएनसी ग्रेड में है या लोअर ग्रेड में, आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप बताएं कि आपने अगर ये पहले सिक्का खरीदा है तो कितने प्राइस पे खरीदा है, आज की डेट में खरीदा है तो कितने में खरीद रहे हो। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को 5 रुपए का क्रॉस थीम वाला ये रेयर कैटेगरी का सिक्का? देखा आपने कितनी अच्छी कंडीशन में है ये सिक्का। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।